चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 7 है। पिछली क्लासेस में हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा है, डैशबोर्ड देखे हमने, ठीक है। फर्स्ट में डैशबोर्ड देखा, फिर हमने पोस्ट देखी है, पेजेस देखे हैं, पेजेस कस्टमाइज़ कैसे बनाना है, ठीक है। इसके अलावा पेजेस टेम्पलेट के साथ मेन्यू देखा है, हेडर फुटर देखा है, ठीक है। और मैंने सबको कहा था कि प्रैक्टिस करनी है, हेडर फुटर कंप्लीट बनाना है, सारे पेजेस वगैरह कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आज ही क्लास में बुक कॉमर्स स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहले ब्राउज़र पे जाऊँगा अपने, अपना यही मैं ओपन करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ। देनी है क्लास नहीं, ठीक है। पहले ये वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। ये मेन्यू देखे थे, हेडर बनाया था, ठीक है। एक पूरा एक कंप्लीट पेज बनाया था और होम पेज को स्टैटिक भी किया था। स्टैटिक क्या होता है कि फ़र्स्ट पेज पे हमारा ये शो होता है। एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका कुछ समझ लें, बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। आप 22 लाहौर लिखते हैं नॉर्मल डेज़ में, तो आपके पास 22 लाहौर की वेबसाइट ओपन होती है। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट होगा उस दिन आपकी जो पहला वेबसाइट ओपन होएगी ना, आपका वो रिज़ल्ट पेज ओपन होगा। तो उन्होंने रिज़ल्ट पेज को स्टैटिक किया होता है ताकि फ़र्स्ट पेज ही वो ओपन हो। ये ना हो कि वेबसाइट ओपन करें, वो ढूंढें कि उसका पेज कहाँ पे है, रिज़ल्ट कार्ड वाला, ठीक है, वो पेज कहाँ पे है। तो उन्होंने उसको स्टैटिक किया होता है। मतलब वेबसाइट पे जाने के बाद पहला पेज कौन सा ओपन होगा। वेबसाइट पे जाने का मतलब वेबसाइट मेन टू मेन, आगे स्लैश की पेज का नाम नहीं आएगा, वो कैटेगरी की पोस्ट नहीं आएगी, मेन पेज जो इसका लैंडिंग पेज होगा, ठीक है। हमने ये होम पेज जो है ये सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके डैशबोर्ड के ऊपर। आज हमने न्यू स्टार्ट करना है वू कॉमर्स का, ठीक है ई कॉमर्स। तो वो क्या है, वो उसका नाम है, एक प्लगइन का नाम रखा हुआ है, ठीक है। जैसे फ़ोन में आईफोन का नाम आई, बस आज उन्होंने आई लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये ई कॉमर्स है, उन्होंने प्लगइन का नेम अपने ब्रांड का नेम का रख दिया है वो कॉमर्स, ठीक है। तो पहले देखें हमने कौन कौन से प्लगइन किए थे। मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ, ठीक है। देखिए एलिमेंटर है, एलिमेंट्स किट लाइट हमने किया था हेडर फुटर के लिए, ठीक है। ईमेल किट, अच्छा ये हमने नहीं किया था लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही हो गया था। कुछ ऐसे प्लगइन करते हैं, एक करते हैं 2-3 साथ खुद से होते हैं। जैसे हम कोई लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते साथ एंटीवायरस वगैरह खुद से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं ना, ये भी खुद से भी हो जाते हैं। इन ऑटो एलिमेंट्स किया था, ये हमने नहीं किया था, ये भी नहीं किया था, ये भी नहीं, ठीक है। इसमें हमने कोई भी नहीं किया था। WP फॉर्म किया था, ठीक है ना, सोशल किया था, अल्टीमेट रिव्यू हमने इस तरह कोई नहीं किया था, लेकिन ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो गए थे। मेरे ख्याल में क्या पता एलिमेंट किट लाइट के साथ हो गए हों या एलिमेंट्री के साथ हो गए हों, ठीक है। अब एक न्यू प्लगइन करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाऊंगा, यहाँ पे जाता हूँ वो कॉमर्स WW, ये देखें वो कॉमर्स पे क्लिक करूँगा, देखें ये है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी कुछ सेटअप कर लेते हैं हम अपना, सेटअप माई स्टोर। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, ठीक है। इंडस्ट्री किस चीज़ की रखें, ये वो चीज़ तय जो आगे हमने वर्किंग फिर उसी के ऊपर करेंगे। पहले वर्किंग उसके ऊपर करेंगे, किस कैटेगरी के ऊपर करेंगे, किसके ऊपर करें, इसमें से देख के बताएं कैटेगरी आप बता दें, ठीक है। हम क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ कर लेते हैं। आगे हम जो फर्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे वो कोई देख लेते हैं हम कि किस चीज़ की लगानी है। बुक स्टोर,
अच्छा, ऐसे कि जो बुक स्टोर है ना, मैं अभी बुक स्टोर की तरफ नहीं जाऊँगा, बल्कि वो कैटेगरी आएगी इसके अंदर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अंदर आ सकती है, ठीक है, एजुकेशन के अंदर भी आ सकती है, लेकिन मैंने भी आपको सिखानी है प्रोडक्ट्स। अच्छा ऑप्शन यही है कि हम क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ रखें। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स जो लगनी है वो हमारी 4 टाइप्स की प्रोडक्ट होंगी, जिसमें हमारी, जैसे आप शर्ट परचेज़ करने जाते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, फिर कलर, वो वेरिएशंस आ जाती हैं। तो बुक्स के अंदर हम ना वेरिएशन नहीं बना सकते कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज तो नहीं बुक हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि हम क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ की तरफ जाएँ। एक्सेसरीज़ में हम परफ्यूम कर सकते हैं, परफ्यूम तो नहीं स्मॉल, मीडियम, लार्ज में आता, ठीक है, परफ्यूम हम कर सकते हैं। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें, ये वही प्लगइन आ गया, कह रहा है आपने प्लगइन करने के नहीं, मैं अभी नहीं प्लगइन करने। कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे कि आपने नेक्स्ट किया होगा, मैंने भी, जिसकी वजह से वो खुद ही प्लगइन हो गए होंगे। अब ये नॉट अनटिक करता तो फिर ये सारे प्लगइन भी हो जाते हैं इंस्टॉल। ये वूकॉमर्स की हमने सेटिंग की है, सेटिंग नहीं किया, इंस्टॉल किया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ लगी तो पूछ लें। सब क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी क्लियर है? ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। देखिए, फर्स्ट पे मुझे क्या ले आया है, पहले मैं सारा कुछ बताता हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास चीज़ें क्या क्या आई हैं। सबसे पहले वूकॉमर्स आया है, उसके नीचे उसकी सारी सेटिंग वगैरह, कूपन्स, ऑर्डर्स वगैरह सारा कुछ। इसके नीचे प्रोडक्ट्स आई हैं। अब प्रोडक्ट्स के नीचे भी ये इसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, अभी ओपन हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट्स ओपन हुई हैं। ये नेक्स्ट पे इस वजह से लेके जा रहा क्योंकि हमने इसकी सेटिंग ही नहीं की। अच्छा, वूकॉमर्स की सेटिंग दी है इसने, प्रोडक्ट्स दी हैं, जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट, रिव्यू, सारा कुछ बताऊंगा। पेमेंट्स, क्या आपने पेमेंट गेटवे कौन सा लगाना है, कैश ऑन डिलीवरी है या आपका बैंक ट्रांसफ़र है या कार्ड डिटेल है। एनालिटिक्स के अंदर सारे आपको बताएगा कितने ऑर्डर्स आपके आए हैं, क्या प्राइसिंग है आपकी, ठीक है, जितना आपका रीच आई है कितनी, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। मार्केटिंग के अंदर आपको कूपन्स दिखाएगा, कूपन कोड होते हैं ना कि आप प्रोमो कोड्स, ये आपका वो दिखाएगा। ये 4 सेटिंग दी हैं हमने इस प्लगइन के बाद। इसके अलावा पेजेस में जाते हैं, क्या ये शॉप का पेज, माई अकाउंट, रिफ़ंड एंड रिटर्न, शॉप, कार्ड, चेकआउट, ये पेज पहले बनाए थे हमने, नहीं बनाए थे ना। जैसे ही मैंने प्लगइन किया खुद ही बन गए, इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिंपल सा आपको शो करेगा। जब हम थीम के ऊपर वर्किंग करेंगे उसके बाद इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी देखें, एलिमेंटर का बटन ही दे रहा, अंदर जाकर दे देगा, लेकिन अभी आपने इन पेजेस को नहीं छेड़ना। शॉप का पेज है, अभी देखें ये चीज़ मैंने खुद तो नहीं ऐड की पहले से, मतलब शॉप का पेज कुछ ना कुछ है, कुछ दिखाने के लिए है इसके ऊपर, ठीक है। ये पेजेस पहले से बन गए हैं, कार्ड का, चेकआउट का आपको पता है, माई अकाउंट का, ये पेजेस होते हैं। अब जाते हैं वूकॉमर्स की कुछ थोड़ी सेटिंग करते हैं, हम सेटिंग भी करते हैं, साथ कुछ बटन्स के बारे में बताता हूँ। जैसे इसकी सेटिंग, पहले होम पे जाऊँगा, यहाँ पे कह रहे हैं कस्टमाइज स्टोर करें, स्टेप्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स ऐड करें, पेमेंट, ठीक है, टैक्स वगैरह अगर आपने ऐड करना है और अपना स्टोर जो है वो लॉन्च कर लें। अभी इन तरफ नहीं जाऊँगा मैं, इन प्रोडक्ट्स से पहले तो मैंने अपनी सेटिंग करनी है ना, ठीक है, इसकी सेटिंग में जाऊँगा, मतलब अभी हमने वूकॉमर्स की सेटिंग करनी है। अभी देखिए ऊपर आपको लिखा दिखा रहा है स्टोर कमिंग सून, स्टोर तो अभी मेरे पास तो ओपन होगा, ठीक है। यही मैं स्टोर पे जाता हूँ, ज़रा मैं देखता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे कि क्या मुझे यहाँ पे शो करता है कि नहीं। आप लोगों को तो नहीं करेगा, लेकिन मैं इस लैपटॉप पे देखता हूँ क्या मेरे इस लैपटॉप पे करता है कि नहीं। मुझे कह रहा है क्योंकि ये मेरा
इस लैपटॉप के ऊपर ही मैंने ओपन किया हुआ है। अभी स्टोर कमिंग सून पे है तो वो कमिंग सून का लिखा आ जाएगा, ठीक है। इधर आपको ना वो नहीं वेबसाइट पे नहीं जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, वो वेबसाइट देख नहीं सकता, किसी पेज पे जाएगा तो कमिंग सून बड़ा सा लिखा आ जाएगा, क्योंकि अभी स्टोर कमिंग सून के ऊपर है। इसको भी लाइव कर देते हैं, देखते हैं कैसे करना है। पहले आते हैं जर्नल सेटिंग के ऊपर। जर्नल सेटिंग में दिखा रहा है कि अगर आपका कोई फिज़िकल स्टोर है तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसको ऐसे भी स्किप कर सकते हैं। एड्रेस क्या होगा आप यहाँ पे डाल, जैसे मैंने इसको ऑर्डर जनरेट मतलब जो पहले से सेव है मैंने किया है। सिटी क्या है मेरा लाहौर है, पोस्टल कोड लाहौर का क्या है 54000, ठीक है। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया स्टोर का। अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या अपनी जो अपना एरिया, ज़ाहिर सी बात है आपके स्टोर की वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं तो परी होंगी, बेशक आप घर हो। तो आप जैसे गार्डन टाउन है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन डाला बस गार्डन टाउन लाहौर, बस ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं जर्नल ऑप्शंस में। आपकी सेलिंग लोकेशन कहाँ की है, पाकिस्तान की है। शिपिंग लोकेशन, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन। अब इन तीनों में फ़र्क दिखाता हूँ, ये क्या चीज़ें हैं। सेलिंग लोकेशन, क्या आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है कहाँ पे सेल कर रहे हैं। ऐसी बात है कि मैं भी समझ लें कि पाकिस्तान में कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करूँगा, अभी क्या है सेल टू ऑल कंट्रीज़, इससे क्या होगा कि कोई भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकता है, मैं उसको भेज सकूँ ना भेज सकूँ। मतलब मेरी वेबसाइट तो ये तो नहीं पाकिस्तान में सिर्फ है, बाहर नहीं है, ओपन कोई ना कोई कर ही सकता है। ऑर्डर करने जाएगा वो, उसको वो मेल भी आ जाएगी कि आपका ऑर्डर हो गया हुआ है। नहीं होगा तो लहदा बात है, ज़ाहिर सी बात है मैंने रखा पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान कर देते हैं, जब वो जाएगा ना, समझ लें दुबई बैठा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया है, यूके कहीं भी है, पाकिस्तान से कहीं बाहर है उसकी लोकेशन, वो क्लिक करेगा तो लिखा आ जाएगा कि आप पाकिस्तान में ही सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, आपका ये कंट्री अवेलेबल नहीं है ऑर्डर के लिए, या शिपिंग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपने पाकिस्तान में करना है तो कोशिश करें इसको आप स्पेसिफिक कंट्री कर दें, या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंडिया और बांग्लादेश में नहीं करना चाह रहा। सेल टू ऑल कंट्री एक्सपेक्ट फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश में नहीं होगा, ठीक है। सेल टू स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। शिपिंग लोकेशन आपकी कहाँ की है, वही है आपकी स्पेसिफिक कंट्री ओनली आपकी पाकिस्तान की है। इसको मैं शिप टू स्पेसिफिक कंट्री की है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा शो ऑफ कंट्री, ठीक है। करेंसी आपकी होगी PKR में, लेफ़्ट विथ स्पेस। अभी आपको यहाँ पे हमारा स्टोर नहीं बना है, इस वक्त समझ लगेगी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपकी इमेज शो होती है ना, इस साइड पे आपकी इमेज शो होती है, यहाँ पे टाइटल होता है, यहाँ पे प्राइस आती है। तो कह रहा है प्राइस लेफ़्ट विथ स्पेस, लेफ़्ट पे रखनी है, राइट पे रखनी है, कहाँ पे रखनी है, तो लेफ़्ट कह रहा है। हम 1000 को सेपरेट कैसे करते हैं, कोमा से करते हैं, इसीलिए उसने वो कोमा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के 100 पॉइंट इतने की प्राइस है उसकी, तो हम उसको पॉइंट से करते हैं। नंबर ऑफ़ डेसिमल 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं USD करूँगा तो मेरे ख्याल में 00 करते हैं, ठीक है, 00 करते हैं। ये मेरी सेटिंग हो गई है, इसको मैं सेव चेंज कर देता हूँ। ये मेरी जर्नल सेटिंग्स है। यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ लगी पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आप सबको क्लियर है, क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब आता हूँ प्रोडक्ट्स में। जिस तरह हम स्टैटिक पेज करते हैं ना, जैसे स्टैटिक पेज हमने ब्लॉग भी किया था, एक ब्लॉग का लास्ट क्लास में हमने एक ब्लॉग का पेज बनाया था, सिर्फ टाइटल रखा था और उसको हमने ब्लॉग के पेज के ऊपर हमने सेलेक्ट कर दिया था। तो जितने ब्लॉग होंगे ऑटोमेटिकली उसी पेज पे चले जाएंगे। मुझे ये नहीं कि उस पेज पे जाके ऐड करने की ज़रूरत है, जैसे ही कोई मैं न्यू पोस्ट ऐड करूँगा तो वहाँ पे चल जाएगी,
इसी तरह आपका शॉप का पेज बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, शॉप का। कोई भी न्यू प्रोडक्ट लगाएंगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चले जाएगी, ठीक है। बाकी सेटिंग आपने ऐसे रखनी है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। हमारी जो है ज़्यादा छोटी प्रोडक्ट्स होंगी उसको मैं ग्राम में कर सकता हूँ, अभी केजी से भी जा सकती हैं, ज़ाहिर सी बात है कपड़े जो हैं वो केजी से भी जा सकते हैं, 1.2 kg कम होगी उसको हम 0.2 0.3 जितने भी 300 ग्राम की जितने की भी होगी। LPs और ओज ही हम पाकिस्तान में यूज़ नहीं करते, केजी या जी, ठीक है, ग्राम। डायमेंशन कितनी हो सकती है मैंने कह दिया इंचज़ के अंदर, ज़्यादा छोटा होगा तो परफ्यूम भी है, कितना इतना बॉक्स होगा, कितना को होगा 3-4 इंचज़ में आएगा ना, उसको मैंने इंचज़ कह दिया, इसको सेव चेंज किया मैंने। बाकी कुछ सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ आपने भी फ़िलहाल वहीं तक ही रखनी है। शिपिंग में आता हूँ, शिपिंग भी इसको हम छोड़ते हैं अगली 3-4 क्लासेस बाद की, ठीक है, कि शिपिंग जो प्राइस है, जो शिपिंग आपने फ्री शिपिंग रखनी है, फ्लैट रेट रखना है कि जैसे कोई प्रोडक्ट का करवाएं कहीं से भी आपको फ्लैट 300 रुपये, फ्लैट 200 रुपये, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो 1000 से ऊपर प्रोडक्ट होगी उस पर पड़ें, नहीं 1000 से नीचे होगी उस पर चार्जेस पड़ें, 1000 से ऊपर चार्जेस ना पड़ें। ये सेटिंग हम बाद में देखेंगे। पेमेंट भी हम बाद में देखेंगे कि पेमेंट कौन से हमने लगानी है, कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, और ये ऑफलाइन पेमेंट वही है, कैश ऑन डिलीवरी है। फिर अदर ऑप्शन में भी आप देखें तो आपको कौन सा शो कराएगा, मतलब आपको मल्टीपल पेनियर भी आपको दिखाएगा। अकाउंट बना होगा तो आप डायरेक्ट इससे अटैच कर सकते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी में जाता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है। चेकआउट, इनेबल गेस्ट चेकआउट, कि अगर एक बंदा है, हमारी एक नई वेबसाइट है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं अपना अकाउंट नहीं बनाना है, मैंने ऐसे ही अपना चीज़ परचेज़ कर लेनी है। दराज में कैसे होता है, क्या अकाउंट बनाए बगैर ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसके अंदर उसने कहा रिकमेंडेड, क्यों, क्योंकि आपका स्टोर समझ लें कि आपका स्टार्टिंग हो गया, अगर आपको लगता है कि आपका स्टोर अच्छा है, ठीक है, आपको कस्टमर्स का डाटा भी चाहिए। डाटा से क्या होगा कि स्टोर बन जाएगा, उसकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। डाटा तो आपको ना भी स्टोर बनेगा, डाटा फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर करते वक्त फ़ोन नंबर वगैरह मांगेंगे, डाटा आपको फिर भी मिल जाएगा। तो इसको मैं इनेबल फ़िलहाल कर देता हूँ। इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट। अब चेकआउट पे चलेंगे, ये है अनटिक करेंगे, अब दोनों आपस में ना लिंक होंगे। कैसे, इसको मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब है बगैर अकाउंट बनाए वो चीज़ परचेज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी टिक करूँगा ना, इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, इसका मतलब है लॉगिन दिखा देगा। अब जिसने पहले नहीं बनाया उसने बाद में कैसे बनाना है। लेकिन अगर इसको मैं अनटिक रखा होगा और ये टिक होगा, इसका मतलब है कि किसी को नहीं पता चला कि मैंने पहले अकाउंट बनाना था, तो तब भी मैं चीज़ परचेज़ कर सकता था। अब इसको मैंने अनटिक रखा हुआ, इसका मतलब है कि अकाउंट बनेगा तो तब भी वो चीज़ परचेज़ कर सकेगा, चेकआउट तक, चेकआउट के आगे जा सकेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, अगर आप भूल गए हैं, आपने सारी चीज़ें कार्ट में रख के चेकआउट तक चले गए हैं, वो कह रहा है नहीं पहले अकाउंट बनाओगे तो होगा। अब उसने ये यूज़र को, कस्टमर को अवेलेबल करवा दिया कि आप चेकआउट मतलब बैक ना जाएं, उसी के ऊपर रहते हुए अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इसको टिक कर दूंगा तो मसला ही कोई नहीं बनाएगा तो यहाँ पे शो कराऊँ ना कराऊँ मसला नहीं है, लेकिन चलो दोनों टिक कर देता हूँ। अकाउंट क्रिएशन, वही ड्यूरिंग चेकआउट के ऊपर अकाउंट लॉगिन, अकाउंट क्रिएशन का ये है, अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं। कस्टमर कैन क्रिएट अकाउंट बिफोर प्लेसिंग देयर ऑर्डर ऑन माई अकाउंट। माई अकाउंट का पेज बना था ना, कि सिर्फ माई अकाउंट के पेज के ऊपर जाके आप पेज बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, जो आपने अपनी मेल डाली होगी उसके ऊपर आपका पासवर्ड लिंक भी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रखें। सेव चेंजेस, ईमेल, अब आते हैं ईमेल के ऊपर। अब यहाँ पे कंप्यूटर ऐप की मेल है, यहाँ पे कंप्यूटर ऐप की है, ये कस्टमर लिखा है कंप्यूटर ऐप के सारे कस्टमर, इसका क्या मतलब है, कोई समझाएगा? ई कॉमर्स स्टूडेंट आप समझाओ। हमारी मेल लगी है, हमारी तो लगी है,
लिखनी हो, ठीक है वो कस्टमर की लिख दी। यहाँ पे क्यों शो करवा रहा है कि इधर कौन सी होनी चाहिए? जब ऑर्डर करते हैं वो कोई मेल आती है। अब यहाँ पे कंप्यूटराइज किया है, मतलब कि कोई क्यू मीन ऑर्डर विल रिसीव देयर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि कोई न्यू ऑर्डर करेगा ना उसको तो मेल जाएगी, साथ मुझे मेल भी आ जाएगी। कैंसिल ऑर्डर, कोई कैंसिल करेगा मैं साथ ही मेल आ जाएगी। जाहिर सी बात है, मैं अपना क्या पता, मैं अपना डैशबोर्ड ना खोल के बैठा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा किसने ऑर्डर कैंसिल किया कि नहीं, तो मुझे साथ ही मेल मुझे आ जाएगी। कैंसिल ऑर्डर कस्टमर को भी चल जाएगी, फेल ऑर्डर होगा तो मुझे भी आ जाएगी और कस्टमर को भी चल जाएगी। ऑर्डर ऑन होल्ड मैं मेल के साथ तो नहीं कर सकता, वो मैं डैशबोर्ड के ऊपर आ कर सकता हूँ, तो मुझे मेल की ज़रूरत नहीं है, वो कस्टमर को ज़रूरत है। इसीलिए इधर कस्टमर सिर्फ लिखा हुआ है। प्रोसेसिंग पे होगा तो कस्टमर को मेल चल जाएगी, कंप्लीट ऑर्डर होगा कस्टमर को रिफ़ंड होगा, सारी चीज़ें कस्टमर को मेल चल जाएंगी। ये ईमेल के लिए है, ठीक है। ऑर्डर करते हुए इंटीग्रेशन पे देखते हैं सेटिंग, इसको भी स्किप करें। साइट विजिबिलिटी, क्या आपकी वेबसाइट लाइव कर देते हैं, मतलब कोई और भी ओपन कर सकता है। वो कमिंग सून आ रहा था, देखिए ऊपर लाइव लिखा आ गया, पहले कमिंग सून लिखा आ रहा था, इसको मैंने लाइव कर दिया। समझ लें कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, साथ में अपने फ़ोन पे ओपन करनी है, लॉगिन नहीं है तो मुझे फ़ोन पे शो नहीं करेगा, लिखा क्या आएगा कमिंग सून, तो उसको मैं लाइव कर दिया, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल, ये मेरे ख्याल में आप ऑप्शन दिया, मुझे पिछले बैच में मुझे ऑप्शन नहीं दिया था, ये कोई न्यू अपडेट होगी। पॉइंट ऑफ सेल तो फिज़िकल एड्रेस, जिस तरह POS नहीं आपका होता, सॉफ्टवेयर एक होता है POS का, जहाँ पे आपकी वो चीज़ें स्कैन हो रही है जनरल स्टोर के अंदर, वो POS वो पॉइंट ऑफ सेल का ना आपका वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि स्टोर का नेम जो फिज़िकल के लिए है वो चीज़, ठीक है। एडवांस में देखते हैं, हमें ज़रूरत है नहीं। हाँ, कार्ड का पेज, जिस तरह हमने शॉप का पेज लगाया बाय डिफ़ॉल्ट, इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड का पेज, चेकआउट, माई अकाउंट, ठीक है। ये उसी को जनरल सेटिंग्स है, पासवर्ड लॉस्ट के ऊपर पासवर्ड लॉस्ट लिखा जाएगा, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाएगा ना वो ये है। अब देखा होगा ना, जब फॉर्म फिल करते हैं लिखा आता है लाइट, उसकी ओपेसिटी काफ़ी कम होती है, लिखा आता है योर नेम, यहाँ पे अपना नेम डालें, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। सारी सेटिंग का पता चल गया, सबको क्लियर है, क्लियर है सबको। किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है पूछे, मैं रिपीट करता हूँ, क्लियर है, सारी सेटिंग का पता चल गया। शुमाई में आपको भी पता चल गया, ठीक है। ये जनरल सेटिंग है। अब मैं वैसे सेटिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऑर्डर का मतलब है जितने आपके ऑर्डर्स होंगे सारे आपके यहाँ पे शो करेगा। कस्टमर, मेरे ख्याल में यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के यूज़र नेम, मेल आईडी, सारा कुछ आपको कस्टमर की रिपोर्ट आपकी दे देगा, ठीक है। अब ये भी चीज़ पहले नहीं थी, पहले यूज़र्स में जाके आती थी, अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। कूपन्स के अंदर जितने आपने कूपन बनाए होंगे, समझ लें मैंने बना दिया, 14 अगस्त आ रहा है, मैंने बना दिया कि जो अगस्त 14 या अगस्त 2025 इस पे आप कूपन लगाएंगे तो आपको हर चीज़ के ऊपर 20% ऑफ, 14% ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे कूपन्स भी देखें कैसे बनना है, मतलब कूपन देखें, मैंने क्लिक उस पर किया तो मुझे रीडायरेक्ट करके इस पर ले आया, ठीक है। सेटिंग हमने देख लिया। स्टेटस एक्सटेंशंस क्या हैं कि आपने कोई न्यू, जैसे पेमेंट गेटवे अटैच करना है, स्ट्राइप का ऐड करना है, पिंटरेस्ट इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। एक्सटेंशन जैसे क्रोम की एक्सटेंशन होती है, ठीक है, वही चीज़ है कि आप ऐड ऑन की न्यू चीज़ ऐड करनी है आपने, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स आएंगे, भी आपकी कोई प्रोडक्ट्स नहीं लगी हुई, ठीक है, नहीं लेके जा रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे किया नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट हैं, वेरिएबल हैं, ग्रुप प्रोडक्ट हैं। अब फिज़िकल में भी दो तरह आ जाती हैं, फिज़िकल है कि आपकी डाउनलोडेबल है, समझ लें मेरी ई-कॉमर्स का स्टोर है लेकिन मैं अपने कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, तो फिज़िकल तो नहीं, उसके उनके पास कोई चीज़ आनी, उनके पास ऑर्डर करने पे लिंक आ जाएगा, मतलब समझ लें कि मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा कोर्सेज का, या यूट्यूब का लिंक दिया होगा, ये वो चीज़ उस चीज़ के लिए है। पेमेंट मेथड आपके सारे यहाँ पे आएंगे। हम 2 क्लासेस के बाद नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस होंगी वहाँ पे हम पेमेंट्स का देखेंगे, ठीक है। एनालिटिक्स मैंने आपको बताया, ठीक है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ आपका,
प्रोडक्ट्स टोटल कितनी है, ऑर्डर मैं ओवरव्यू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें नेट सेल अब कितनी हुई है, वही आप जो आप कह रहे थे जो चीज़ें क्या पता इसके अंदर है नहीं, सारा कुछ है। जो चीज़ें आपको उसके चाहिए ना सारी चीज़ें इसके अंदर है। टोटल सेल कितनी है, नेट सेल कितनी है, ऑर्डर सोल्ड कितने हुए हैं, वेरिएशन कि आपकी वेरिएशन वाली ऑर्डर्स कितने थे, ठीक है, टॉप प्रोडक्ट्स कितनी है, सारा आपको दिखा रहा है, मंथ वाइज दिखा रहा है, प्रीवियस ईयर का दिखा रहा है, ठीक है, डे बाय डे आपने देखना है, बाय वीक आपने देखना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। मार्केटिंग में कूपन्स हैं, क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन ना पूछें, बल्कि ज़रूर पूछें, नहीं भी आया तब भी पूछें क्वेश्चन। नहीं आया मैं मंगवाता क्या पानी पूछे ले लिया जाके पानी दोनों जाके ले आओ, दोनों जाके ले आओ। वेरिएशन होती हैं, अच्छा टोटल प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो 4 टाइप्स की होती हैं। अभी मैं दोबारा जूम का लिंक भेजूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कितनी टाइप्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट्स बनाना सीख लेंगे। सिर्फ आज सिंपल और एफिलिएट भी कर लेते हैं, देखते हैं। 4 टाइप्स की आपकी प्रोडक्ट होती हैं, सिंपल, वेरिएबल, ग्रुप, एफिलिएट। नाम से किस प्रोडक्ट्स की समझ लगी है थोड़ा बताए। सिंपल, वेरिएबल, ग्रुप और एफिलिएट। सिंपल में क्या होता होगा, समझ लें कि ये एक डाटा केबल है, ठीक है। अब क्या इसके अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज होता है, सिंगल प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आ सकती हैं। सिंगल जैसे एक सिंगल टी शर्ट है, इसके अंदर वेरिएशन आ सकती हैं। आपने जो परचेज़ करनी है वो तो सिंगल ही होगी। सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल मतलब कि चले वायर में भी आ सकती है 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन ज़्यादातर होती नहीं है, बहुत कम होती हैं। कि आपको कोई ऐसी कोई ब्रांड हो जो आपको कह रहा है कि आपने यही वायर 1 मीटर में लेनी है कि 2 मीटर में लेनी है, कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं मुझे। मेरे ख्याल में जैसे एयरबड्स हैं, एयरबड्स में तो स्मॉल मीडियम लार्ज आते हैं, आपने देखा होगा इसकी एक ही प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब यह आएगी सिंपल में, क्या आपने टाइटल लिखा होगा, बस आपने क्या करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, एक लेनी है 2 3 कितनी, 1 करके बाय नाउ पे क्लिक करना है, कार्ट में चल जाएगा। कार्ट के बाद चेकआउट, आपने पेमेंट की और ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। वेरिएशंस में क्या होगा कि आपकी टी शर्ट है, जैसे टी शर्ट में कितनी वेरिएशन बन सकती हैं, कितनी टाइप्स की वेरिएशन बन तो जा सकती हैं, टाइप्स कितनी हो सकती हैं, टी शर्ट के अंदर कितनी टाइप्स हो सकती हैं, 3। कैसे 3? साइज़, एक साइज़ हो गया। स्टाइल नहीं, स्टाइल अगर होगा तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट डाल देंगे, लाजमी तो नहीं है एक ही प्रोडक्ट बनाए सारा कुछ उसमें डाल दें। कलर और साइज़, ये 2 वेरिएशन टी शर्ट में बन सकती हैं। एक फ़ोन के अंदर कितनी वेरिएशन बन सकती हैं, 1 टाइप की, कि आपने 4 128 वाला परचेज़ करना है, 6 128 वाला करना है, 8 256 करना है, मतलब स्टोरेज की आ सकती है, बाकी और भी आ सकती हैं, कलर की भी आ सकती हैं, इसकी भी 2 बन सकती हैं, कलर की भी हो सकती हैं। जैसे अब आईफोन है 16 है, 16 प्रो, वो एक प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, अच्छा खासा फ़र्क है। प्रो को डिफरेंट करके उसकी वो कर देंगे, प्राइस और कलर कर देंगे, ठीक है, 2 चीज़ें हो जाएंगी। ये अब आपकी आ गई वेरिएबल प्रोडक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग सुना होगा आपने, क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, आपको बताइएगा, आपको ही बताइएगा आपको बताइएगा। मार्केटिंग तो है, एफिलिएट क्या होता है, किसी और की, हाँ कह सकते हैं, मतलब यही है। जैसे दराज है, मैं चाह रहा हूँ दराज की प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लगाऊँ, मेरे पास अपनी ये अब ड्रॉप शिपिंग आ गई है, इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग आ गई है। अब ज़रा समझ नहीं आपने चीज़, ठीक है, कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ,
प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ोन के ऊपर है, ठीक है, या ईबे के ऊपर है, अली बाबा के ऊपर है, अली एक्सप्रेस के ऊपर है। अब मेरे पास प्रोडक्ट तो हाथ में नहीं पड़ी हुई, प्रोडक्ट्स उनके पास हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का नाम लगाऊँ, प्रोडक्ट्स, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ उसी का उठाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है अगर उसका नहीं उठाऊँगा इससे क्या होगा कि कस्टमर अपनी वेबसाइट से जाएगा उनकी वेबसाइट के ऊपर। सॉरी, ये वो है भी नहीं भी है जो ड्रॉप शिपिंग है ना, लेकिन इसके अंदर अफिलिएट में क्या होगा, हम प्लगइन के साथ वो भी कर सकते हैं, वो आगे जाके सीखेंगे। लेकिन प्लगइन के साथ क्या होगा कि हम जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे चेकआउट कार्ट के ऊपर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट चल जाएगा अमेज़ोन के ऊपर, रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक लगाई थी परफ्यूम, दराज के ऊपर है, सेम प्राइस सेम सारी चीज़ें अपने के ऊपर लगाई थी, बाय नाउ पे क्लिक करने पे मैं डायरेक्ट चल लूँगा, मैं या कस्टमर डायरेक्ट चल जाएगा दराज के ऊपर, वो वहीं से जाकर परचेज़ करेगा। इससे क्या होगा, जो दराज का एफिलिएट अकाउंट आपका बना होगा ना, आपको कमीशन मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट, ग्रुप नाम से क्या पता चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स का कम्बिनेशन। जैसे मैंने कह दिया 14 अगस्त है आज़ादी सेल, उसमें टी शर्ट, ट्राउज़र, ठीक है, बैजेस, परफ्यूम, इकट्ठा परचेज़ करेंगे आपको इतने % ऑफ मिलेगा, या इकट्ठा परचेज़ करें आपको साथ एक चीज़ फ्री मिलेगी। ये ग्रुप प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं आज तक कोई ग्रुप प्रोडक्ट देखी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको, सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं क्लास का लिंक दोबारा से मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपने फ़ौरन ज्वाइन करना है। हम एक सिंपल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैं दोबारा से एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप चार जितने हैं आपने फ़ौरन ज्वाइन करना है। नहीं, इसी के ऊपर वर्किंग करनी है, नहीं इसी के ऊपर ही, अब मैं इसी के ऊपर ही कर रहा हूँ, सारा इसको वर्किंग करेंगे। कैसे शो होगा कि ई कॉमर्स है कि नहीं, ई कॉमर्स होगी तो सामने आपको प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ये स्टाइलिंग है किस चीज़ के है, अगर ई कॉमर्स स्टोर है तब आपको डैशबोर्ड आ जाएगा ना, डैशबोर्ड में सारा कुछ शो करवा रहे हैं ना आपको। सिंपल आपका फिर गूगल, वो जैसा गूगल एड्स नहीं है, गूगल एडवर्ड्स वगैरह, गूगल माई बिजनेस, जल्दी देना बंद हो गया ना, क्या चीज़, उसको लॉगिन देंगे, उसको वर्डप्रेस के या उसने जो सी बटन लिया होगा उसके लॉगिन हम देंगे उसको।
स्क्रीन में शेयर हो रही है, चौथी चीज़ स्क्रीन में शेयर हो रही है, स्क्रीन में शेयर हो रही है। ठीक है, अब मैं एक न्यू प्रोडक्ट लगाता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊँगा। अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो फिज़िकल प्रोडक्ट है। जो उनकी प्रोडक्ट्स होती है डायरेक्ट इसके ऊपर लग जाती है। किसकी किसकी सीजे की? सीजे पे जाके इसका अकाउंट लिंक होगा, अकाउंट लिंक होगा तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे जाके डायरेक्ट बस क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली इसमें खुद ही ऐड होती जाएगी। सीजे का कोई होगा प्लगइन? मैं भाई ये बात करता हूँ ना वीडियो को। अभी देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट में गया था मैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, मुझे बताएं कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लगाऊं, सिंगल हो। चलें किसी परफ्यूम की लगाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इसकी मैंने लगानी है प्रोडक्ट, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये मैं अफिलिएट नहीं कर रहा, ये मैं लगा, समझ लो मेरे पास इसका स्टॉक आया हुआ है, अफिलिएट भी कर सकता हूँ, यही चीज़ अफिलिएट में भी हो सकती है। समझ लो कि मेरे पास स्टॉक आया हुआ है, वो मैंने लगाना है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, ये है टाइटल, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट का नेम लिख दिया, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट का नेम है। प्राइस क्या है 4300। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 43 का बेचूँ, ठीक है। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। दो टाइप की डिस्क्रिप्शन होगी, एक ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, एक ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी ना, आपको यहाँ पे ऊपर ही ना शो करेगा, थोड़ी सी पॉइंट्स में को देख लेते हैं हम, और डिटेल में इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। जैसे समझ लें ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी इस तरह, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसे लिखी जा रही है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखें उस साथ स्टाइल भी उसने कॉपी किया है, ठीक है। नहीं तो हम इसे सिंपल लिख सकते थे, लेकिन उसने साथ स्टाइल भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब शॉर्ट्स में मुझे कोई पॉइंट बताएं कि पॉइंट क्या ऐड हो सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट ऐड है, समझ लें यही मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी इसकी, ठीक है। शॉर्ट में जाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी गई, लॉन्ग लिखी गई, टाइटल लिख दिया, क्लियर है। अब नीचे आते यहाँ पे ये सेक्शन, ये भी हो गया सेक्शन, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये रहता है। रेगुलर प्राइस मैंने कर दिया, समझ लें 5000। सेल प्राइस कितनी है 43, ठीक है, ठीक है। ये मेरी सेल प्राइस आ गई। अगर आपने एक ही प्राइस लिखी है तो आपने रेगुलर लिखनी है, खाली सेल नहीं लिखी जाएगी आपकी, ठीक है। आगे ये देखें, सिंपल, ग्रुप, अफिलिएट, वेरिएबल, चार टाइप के आ गई ना। अभी हम सिर्फ सिंपल देखेंगे। इन्वेंट्री, SKU क्या होता है, अभी देखिए ये भी SKU उन्होंने ऐड किया हुआ है, ये देखिए SKU नंबर इनका, इसका कोई कोड होगा। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको कोई रोल नंबर मिलता है ना स्पेसिफिक, वो आपका होता है। इसी तरह स्पेसिफिक कोड देना है सिर्फ इस परफ्यूम का। मैंने कह दिया कंप्यूटर ट्राइब के नेम से वेबसाइट बना रहे हैं, कह दिया CD-FRG, फ्रेगरेंस की शॉर्ट फॉर्म FRG, ठीक है ना, यही मैंने डाल दी -001, मतलब कि ये पहली 001 मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट है। बेशक वो J.Dot की नहीं है, फ्रेगरेंस है, बेशक मेरे अपने ब्रांड की हो, किसी भी ब्रांड की हो, ठीक है। तो वो SKU नंबर मैंने FRG लिख के डालना है। क्लोथिंग होगा, जैसे
मैन, कोई आपने 3 वर्ड्स जो आपकी सानी के लिए, पूरा 4 वर्ड्स भी कर सकते हैं, 5 वर्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 से कर दिया। पहले आपने डाल दिया अपने वेबसाइट का नाम, ठीक है, जैसे दराज होगा DRZ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ये उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, जो उनकी सानी है उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने साथ वो भी लिख दिया। इसके बाद इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ऑन बैक ऑर्डर पे अभी आप कहें कि इन स्टॉक है। शिपिंग वेट कितना है इसका, कितना वेट है इसका, किसको पता है कितना वेट है इसका? टोटल पैकेज इसका होगा 0.7 kg, ठीक है, 0.7 kg। डायमेंशन कह दिया इसकी, जो लेंथ है, विड्थ, हाइट, लेंथ कितनी है टोटल मैंने कह दिया 2 इंचज़, विड्थ कह दिया 3 इंचज़, हाइट कह दिया मैंने 5 इंचज़। ये मैंने समझे बॉक्स की लिख दी। शिपिंग क्लास अभी मैंने नहीं किया, लिंक प्रोडक्ट भी अभी नहीं है, एट्रीब्यूट वगैरह ये सारा दूसरी टाइप्स की प्रोडक्ट्स में आएगा, ठीक है। ये आपकी देखें लेंथ वेट ही वेरिएशंस हैं, अभी आपने इस तरफ नहीं जाना। ये साइड्स हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इस साइड की तरफ, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट गैलरी, कैटेगरी, टैग, ब्रांड, 1 बाय 1 सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। ये इसका फर्स्ट इमेज है, सेव इमेज एज, डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ। फिर ये दूसरी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज ऐड करूँगा, अपलोड फाइल, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। फर्स्ट ये लग गया, चलो मैं भी ये फर्स्ट लगा देता हूँ। सेट प्रोडक्ट इमेज, गैलरी में हम मल्टीपल 1 रखें, 2 रखें, 3, जितनी मर्जी रख सकते हैं। इधर आप एक ही लगा सकते हैं, ये गैलरी है। जैसे पोस्टर ने किया था, इमेज 1 लग सकती थी, गैलरी के ना मल्टीपल ज़्यादा लगा सकते थे। अब ऐड गैलरी, गैलरी हमारे पास अब 2-3 तो नहीं, एक है, तो फिलहाल अभी एक ही लगानी पड़ेगी, ये वाली। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, इमेज होगी, प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी, टैग्स और ब्रांड। ब्रांड का पहले ऑप्शन नहीं था मेरे ख्याल में, 2-3 महीने पहले इन्होंने ब्रांड को भी अप कर दिया, पहले ब्रांड का नहीं था। अगर मेरे अपने परफ्यूम बन रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल ब्रांड को करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी वेबसाइट ही ब्रांड है ना। अगर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जेडोर के परफ्यूम भी लगाने हैं, स्पायर के भी लगाने हैं, और भी काफ़ी तरह के लगाने हैं, तो तब मैं उसको ब्रांड वाइज कैटेगरी कर सकता हूँ। अभी हम दूसरों का परफ्यूम लगा रहे हैं, चलो ब्रांड कर लेते हैं। क्लियर है, जे डॉट का एक ब्रांड ऐड होगा इसके ऊपर। टैग में भी एक जे डॉट कर लेते हैं, और परफ्यूम कर दिया, मैन कर दिया। टैग्स और कौन से हो सकते हैं, कैटेगरी वो बताएं, कैटेगरी और कौन सी हो सकती है? मैन फैशन, ठीक है, मैन फैशन में परफ्यूम, स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है पेरेंट कैटेगरी, अनकैटेगराइज या मैन फैशन, जो मैंने अभी बनाई है। मैन फैशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या सब कैटेगरी बनी है, क्या मतलब जो परफ्यूम है वो मैन फैशन के अंदर आया ये वाला, ठीक है। अब हम परफ्यूम नहीं, उल्टा कर दिया, परफ्यूम पहले रखना था, उसको करना था मेल या फीमेल, ठीक है, ये करना था। चलें डिलीट, हम उधर से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं, अभी चलो इसको इसी तरह ही छोड़ देते हैं कि पहले परफ्यूम है, सब क्या है, मेल या फीमेल। मैंने उसका उल्टा कर दिया, पहले मैंने मैन कर दिया, परफ्यूम बाद में करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा है। कैटेगरी भी हो गई, टैग्स भी हो गए,
ब्रांड भी हो गए। एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि कैटेगरी और टैग्स क्यों डालने हैं, टैग्स क्यों डालने हैं, कब डालने हैं, डालने के नहीं, वो बताता हूँ आपको। समझ लें कि आपकी वेबसाइट फ़ोन्स के ऊपर है, ठीक है, नहीं, आपकी वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, ठीक है, उसमें फ़ोन्स भी हैं, लैपटॉप भी हैं, कंप्यूटर भी हैं और एक्सेसरीज़ भी हैं, बाकी सारी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कैटेगरी में क्या डाल दिया, मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन को मैंने पेरेंट कैटेगरी रख के नीचे मैंने डाल दिया सैमसंग, आईफोन, हुआवे, शाओमी, ठीक है, वीवो, और मैंने इसको फ़ोन्स के नीचे मैंने ब्रांड डाल दिया। ब्रांड मेरे सेक्शन में नहीं, अभी कैटेगरी में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेरी दूसरी लैपटॉप भी हैं, लैपटॉप में डेल है, एचपी है, एप्पल है, और भी काफ़ी तरह के हैं, ठीक है। अब मतलब मेरी इतनी ज़्यादा कैटेगरी नहीं बन रही। अगर मैं मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सैमसंग के अंदर जाऊँ, सैमसंग के अंदर भी ए सीरीज़ के अंदर कोई मॉडल लिखूँ, तो वो तो बड़ी ज़्यादा कैटेगरी बन जाएंगी। मैं क्या करूँगा कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन के नीचे सैमसंग, बस, या सैमसंग के नीचे मैं चलो सीरीज़ भी ऐड कर दिया, ठीक है, जी सीरीज़। लेकिन जो Z Fold 7 है उसको मैंने टैग में ऐड कर दिया, अब उसको भी कैटेगरी नहीं बना सकता मैं। अब Z Fold 7 का एक ही मॉडल है, लाजमी तो नहीं है, बस ऐसे तो नहीं है कि वो Z Fold 7 के नीचे और भी फ़ोन आ रहे हो, वो एक स्पेसिफिक एक फ़ोन है, उसको मैं टैग में ऐड करूँगा। पहले आएगा फ़ोन, उसकी सब कैटेगरी क्या आएगी, सैमसंग, उसके नीचे Z सीरीज़, A सीरीज़, S सीरीज़, ये सीरीज़ है उसकी, ठीक है। आईफोन के नीचे आप ना करें ऐड, वो स्पेसिफिक मॉडल आता है, उसकी कोई सीरीज़ नहीं है, ठीक है। आईफोन में सिर्फ मोबाइल फ़ोन के नीचे आईफोन, और आईफोन 16 प्रो मैक्स को मैं डाल दिया टैग के अंदर। क्लियर है ये? समझ लगा कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। पब्लिश करता हूँ मैं, अपनी ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, देखें हो गई, इसको मैं अपनी ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, आ गया, SKU नंबर आ गया, टाइटल आ गया, इन स्टॉक था, प्राइस, कैटेगरी, टैग्स, ब्रांड, हो गया मेरा। पब्लिश का भी है, वो भी आ गया। इसको व्यू करता हूँ, न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ, ये देखें सेल पे था ना, सेल पे ये परफ्यूम आ गया, गैलरी में ये ऐड होगी, टाइटल आ गया, ठीक है, ये इसकी आ गई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब ऊपर है, जो ऊपर रहेगी, ज़्यादातर बुलेट पॉइंट्स में ऐड होती है वो, ठीक है। जैसे मैंने टी शर्ट करनी है ना, कॉटन 100% ये 100% वो, मतलब जो बुलेट पॉइंट में ऐड हो सकती है, ठीक है। SKU नंबर ये आ गया इसका, कैटेगरी, टैग्स, ब्रांड क्या था, जे डॉट का, डिस्क्रिप्शन, ये देखें कितना अच्छा सा वो ना, उसने पूरा एक डिस्क्रिप्शन। अगर मैं खाली, अब मैंने क्या किया, कॉपी करके इसी तरह पेस्ट कर दिया, मतलब फॉर्मेट भी कॉपी हुआ है। अगर मैं उसको वहीं पे ऊपर जाके मैं पेस्ट करके उधर कॉपी करता ना, तो सिंपल पैराग्राफ आ रहा होता, जैसे ये पैराग्राफ नहीं है, ये वाला, ऐसे पैराग्राफ आना था, लेकिन उसने बहुत अच्छा एक बॉक्स बना दिया, उसको बहुत अच्छा बना दिया, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या था, वेट कितना था, 0.7 kg, डायमेंशन 2x3x5 इंचेस, ठीक है। रिव्यूज़ अभी 0 है, रिव्यू ऐड ठीक है, अभी एरर क्यों है, क्योंकि मैं खुद ही वो रिव्यू कर रहा हूँ, और रिव्यू तो आपका कब होता है, जब परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी पूछे, मैं रिपीट करता हूँ, किसी चीज़ की समझ लगी पूछें। किसके अंदर कनेक्ट कैसे होगी? बस प्लगइन कर देना, वो कॉमर्स को उस पर कनेक्ट होगी। आपने शुरू से नहीं देखा, बस आपने प्लगइन करना है, तो आपकी जो है जो वेबसाइट है वो कॉमर्स फंक्शनैलिटी में चली जाएगी। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी क्लियर है, शुमाइम आपको क्लियर है? क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है, आपको क्लियर है। ठीक है,
अब मुझे बताएं कि मैं अफिलिएट भी बता दूं कि यहाँ तक रखूं, बस चलें। कल ऑफ नहीं है, इस वजह से मैं आज इतना ही रेंट दे रहा हूँ। ठीक है चलें, मैं इतना रेंट दे रहा हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है कि आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल करके, बल्कि सबसे पहले अपना पुराना काम मुझे दिखाना है, सेंड कर देना आज ही। कल मैंने तो क्लास नहीं करनी, ठीक है, आज ही सेंड कर देना लाजमी। सेंड करके इसकी रिकॉर्डिंग भी कुछ टाइम तक आपको आज ही मिल जाएगी। आपने वूकॉमर्स प्लगइन करके सारी सेटिंग जो मैंने की है वो करनी है। अपना अपना कुछ सोचने कि आपने आगे जाके प्रोडक्ट्स किसकी बनानी है। आप क्लोथिंग करना चाह रही हैं, क्लोथिंग, किसी ने बुक्स भी कहा था बुक्स पे करना चाहते हो, किसी ने किस पे करनी है, तो अपनी सारी फिर आगे की प्रोडक्ट्स उसके ऊपर ही रखें हैं। कोई सी 2 प्रोडक्ट्स भी आपने लगा के आनी है इसी तरह की, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी कर लें। वूकॉमर्स सेटिंग करनी है, आपकी असाइनमेंट क्या है, वूकॉमर्स सेटिंग करके आपने 2 कोई सी प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स भी लगानी है विद डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कैटेगरी, टैग, गैलरी। ठीक है, क्लास में एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपको कुछ टाइम तक मिल जाएगी, और कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास में एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।